सीहोर जिले के भैरूंदा क्षेत्र में निर्माण कार्यों में लापरवाही और गुणवत्ताहीन कार्यों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। आज हम बात कर रहे हैं सीहोर जिले के भैरूंदा तहसील अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत तिलाडिया की, जहां पीडब्ल्यूडी विभाग की निगरानी में नाली एवं रोड का निर्माण कार्य चल रहा है, जिसमें ठेकेदार के द्वारा घटिया सामग्री का इस्तेमाल कर कार्य किया जा रहा है। वहीं इस लापरवाही के चलते ग्रामीणों एवं सरपंच ने ठेकेदार और विभागीय अधिकारियों के खिलाफ रोष व्यक्त करते हुए कहा है कि इस प्रकार की घटिया निर्माण कार्य हम नहीं होने देंगे। जो नाली बनाई जा रही है वो गुणवत्ताहीन बनाई जा रही है, जिसमें घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि नाली निर्माण में मिट्टी का उपयोग किया गया, इसमें रेत, गिट्टी और सीमेंट बेहद कम मात्रा में मिलाकर नाली बना दी गई। अब नाली हाथ से ही टूट रही है। कोई गुणवत्ता का कार्य नहीं हुआ है। हमारा रोड अभी पीडब्ल्यूडी से ये भी बना है और हमने आज सुबह भी वो लोग आए थे जी, तो वो हमसे कह रहे थे काम ऐसे ही होगा। कौन कौन आए थे? सब इंजीनियर आए थे, पीडब्ल्यू का एसडीओ पारा सर जी आए थे, है ना। उनने बोले काम ऐसे ही होगा। इसके बाद में आप खुद जमीन स्तर पर क्वालिटी देख लें कि जी। हमारे ग्राम तिलाड़िया में बोरखेड़ी से तिलाड़िया मार्ग पर जो नाली निर्माण का कार्य चल रहा है, उसमें सही गुणवत्ता की सीमेंट और रेत का इस्तेमाल नहीं किए जाने से नाली जैसे ही बनाई है, 3 दिन बाद प्लेट खोल रहे हैं, उसके बाद भी पूरी नाली बिखर के ना टूट रही है। घटिया निर्माण हो रहा है। आज अधिकारियों को भी बुलवाया था, उनको भी दिखाया गया। उनने खुद ने ये देख के गए हैं। उनने भी कहा है कि वास्तव में घटिया निर्माण है, ये ठेकेदार की तरफ से। झाबुआ जिले के मेघनगर नागनवाट चौराहे पर नल जल योजना के गुजरात के ठेकेदार द्वारा पक्की डामर सड़क रात्रि में खोद डाली व बड़ा टेपर बना दिया, जिसकी वजह से बाइक से कोचिंग को आने वाले छात्र अल सुबह टेपर की वजह से दुर्घटना के शिकार हो गए। 2 बाइक पर 4 छात्र सवार थे, जिन्हें गंभीर चोटें आई। ग्रामीणों की मदद से छात्रों को निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका उपचार जारी है। हम आपको बता दें कि मेघनगर नागनवाट सबसे व्यस्तम मार्ग है, जहां प्रतिदिन हजारों की तादाद में वाहन गुजरते हैं और यह रोड सीधा गुजरात व राजस्थान को जोड़ता है और इस मार्ग को डबल पट्टी करने की मांग बरसों से उठ रही है। ऐसे में गुजरात के ठेकेदार द्वारा रातों रात टेपर बना दिया गया और यह दुर्घटना हो गई। गनीमत यह रही कि उस समय कोई बड़ा वाहन वहां से नहीं गुजरा, बड़ा हादसा हो सकता व मंजर कुछ अलग होता है। अब सवाल यह है, जिम्मेदार अधिकारी इस ठेकेदार पर क्या कार्यवाही करते हैं या ठेकेदार मनमानी करता रहेगा। वो रोज तो निकलने वाले, शाम सुबह निकलने वाले, किसी को मालूम थोड़ी भाई रास्ते पे कोई किसी ने इस तरीके का मिट्टी का वो बना दिया। तो जैसे जा करके गाड़ी और वहाँ पे गई और फेंका गए लड़के। एक्सीडेंटल केस आए थे, 2 अलग अलग बाइक पे 4 लड़के अपने कुछ काम से जा रहे थे। तो नागनवाट चौराहे के पास में एक गति अवरोधक थोड़ा बड़ा बना हुआ बता रहे थे अटेंडर, तो उस पर बाइक चढ़ने की वजह से गिर गए, जिसमें चोटें तो आई है। पहरुआ मंडी स्थित शासकीय स्कूल में विगत दिनों विधायी समारोह में राम भजन नृत्य पर बच्चों के साथ शिक्षिका भी इतनी मग्न हो गई कि नृत्य करने लगी, जिनका वीडियो सामने आया हुआ था। वही जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा कार्यवाही की बात की जा रही थी। आज विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल द्वारा ज्ञापन के माध्यम से बताए गए कि अगर शिक्षिकाओं पर कार्यवाही हुई तो विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के द्वारा एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा, जिसकी पूरी जवाबदारी शासन प्रशासन की होगी, क्योंकि एक तरफ भगवान श्री राम के नाम के धुन पर सभी मगन हैं। शिक्षिका भी अपने आप को रोक नहीं पाए और भगवान श्री राम के नाम में मगन होकर नृत्य करने लगी, तो जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा कार्यवाही एवं जांच बैठाने की बात की गई, जिसका विरोध विश्व हिंदू परिषद एवं बजरंग दल के द्वारा किया गया और एसडीएम कारण पहुंचकर ज्ञापन दिया गया। हम लोग का एक कार्यक्रम था, उसमें शासकीय स्कूल में बच्चों ने राम के भजन पे झूमना और शिक्षकों के साथ ऐसा नृत्य का एक जो वीडियो आया है, उस पर बाद में कुछ लोगों ने उसको जिला शिक्षा अधिकारी के पास वीडियो पहुंचाया और उसमें विभिन्न प्रकार की जो बात आई है कि जिला शिक्षा अधिकारी कह रहे हैं कि ये अनैतिक है और उस पर हम कार्रवाई करेंगे। अगर किसी भी प्रकार की कार्रवाई उन शिक्षकों के ऊपर होती है या बच्चों के ऊपर होती है, देखिए तो ये विश्व हिंदू परिषद बहुत बड़ा आंदोलन कटनी जिले के अंदर खड़ा कर देगा। दूसरा, ये पूरी संस्कृति राम की है, ये पूरी दुनिया मान चुकी है कि राम इस देश के आराध्य थे, इस देश के राम भगवान हैं और अभी भी सबके पास समय है कि राम को अपना माने और राम की संस्कृति में विलीन हो जाएं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने आज मप्र को एक साथ कई बड़ी सौगातें दी है।
नितिन गडकरी ने मध्य प्रदेश को 10,405 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली 724 किलोमीटर लंबी 24 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का शिलान्यास किया। गडकरी ने पहले जबलपुर पहुंचकर 2,367 करोड़ रुपए की लागत से 226 किलोमीटर लंबी 9 परियोजनाओं का शिलान्यास किया। इसके बाद उन्होंने भोपाल के लाल परेड मैदान पहुंचकर भोपाल, इंदौर और बुंदेलखंड से जुड़ी 8,038 करोड़ रुपए की लागत से 498 किलोमीटर लंबी 15 परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया। यह शिलान्यास समारोह में मुख्यमंत्री मोहन यादव के साथ ही प्रहलाद पटेल, राकेश सिंह समेत कई मंत्री शामिल हुए, तो वहीं विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ऑनलाइन जुड़े। नितिन गडकरी ने अपने उद्बोधन में कहा कि मप्र में इन परियोजनाओं से प्रदेश में विकास, समृद्धि और खुशहाली आएगी। उन्होंने कहा कि दिल्ली से ग्वालियर और दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे से दिल्ली की और गुड़गांव की ओर से ग्वालियर चंबल में इन्वेस्ट, इंडस्ट्री और विकास आएगा। साथ ही गडकरी ने बताया कि विभिन्न नेशनल हाईवे, ग्रीन कॉरिडोर और एक्सप्रेस वे बनने के बाद सड़क मार्ग से होने वाली यात्रा आधे समय में ही पूरी की जा सकेगी। बता दें कि भोपाल में भी अयोध्या बाईपास 4 लेन को 6 लेन करने किया जा रहा है। यहां सिंधिया चौराहा से रत्नागिरी तिराहा तक 16.42 किलोमीटर लंबे मौजूदा 4 लेन बाईपास को 6 लेन किया जाएगा। इसमें कुल 1,239 करोड़ रुपए खर्च होंगे। NH 46 के 6 लेन बनने के बाद एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन से कनेक्टिविटी और बेहतर हो जाएगी। वहीं इस प्रोजेक्ट में कुल 8 फ्लाईओवर और 1 एलिवेटर कॉरिडोर भी बनेंगे। जिले में 14 फरवरी तक चलने वाले राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के दौरान विभिन्न माध्यमों से लोगों को सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन के लिए जागरूक किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज सामरी थाना प्रभारी बृजलाल भारद्वाज ने थाना परिसर से ग्राम पंचायत कोपातू के माध्यमिक शाला स्कूल तक निकाली सड़क सुरक्षा बाई रैली। इस रैली के माध्यम से रोड सेफ्टी को लेकर अपनी आसपास के लोगों को जागरूक करने के लिए अपील किया गया। गौरतलब है कि इस वर्ष 34वां राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह 15 जनवरी से 14 फरवरी तक मनाया जा रहा है। इसी क्रम में आज यातायात जागरूकता रैली निकाली गई। इस रैली के माध्यम से सामरी थाना के प्रभारी ने कहा कि सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत लोगों में जागरूकता फैला रहे हैं। जो भी 2 पहिया वाहन चालक है वह हेलमेट लगाए और 4 पहिया वाहन में सीट बेल्ट लगाकर चले, मोटर व्हीकल एक्ट का पालन करें। और उन्होंने कहा कि लगातार जागरूकता लाई जा रही है। मोटर अधिनियम के तहत जो भी पालन नहीं कर रहा है उस पर कार्यवाही की जा रही है। तमाम चौक, चौराहा और स्कूलों आमजनों को सड़क सुरक्षा एवं यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया जा रहा है तथा 2 पहिया वाहन चलाने वालों से अनिवार्य रूप से हेलमेट का प्रयोग करने तथा सवारी वाहन पर ओवरलोडिंग न करने व 4 पहिया वाहन पर सीट बेल्ट को लगाने की अपील की जा रही है। सामरी से गोपातू तक मेन रोड में जागरूकता पर्पज से हेलमेट पहनकर वाहन चलाएंगे। इनका कोई है कि अधिक से अधिक जो गाड़ी चलाते हैं उनको जागरूकता करने के उद्देश्य से कि जो भी 2 व्हीलर चला रहे हैं हेलमेट पहन कर ही चलाएं। इसके फायदे अनेक हैं, नुकसान हेलमेट का कुछ नहीं है। हेलमेट हमेशा आदमी को पहन के ही चलाना चाहिए। इससे सर्दी, गर्मी, वर्षा, बरसात सभी में इसमें फ़ायदा ही है। खासकर अपन महंगी गाड़ी तो ले लेते हैं लेकिन हेलमेट अपन लगाते नहीं हैं फैशन के चक्कर में। जब भी कुछ एक्सीडेंट होती है तो सबसे जिले के जांजगीर बस स्टैंड का बड़ा मामला सामने आया है, जहां बस स्टैंड भवन के अंदर शराब का बांटल नजर आ रहा है, जहां पर देखा गया है कि जगह जगह पानी पाउच, देशी शराब का 1 पाव वाला बांटल और डिस्पोजल नजर आ रहा है। इससे साफ जाहिर है कि संबंधित अधिकारी इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, चूंकि यह जगह यात्रियों का बस आवाजाही का जगह है और देखा गया है कि यहां आमजनमानस के प्रति किसी भी प्रकार की कोई ऐसी व्यवस्था नहीं दिखी जिससे आमजन पर खतरा मंडराता नजर न आ रहा हो। कभी भी ऐसी अप्रिय घटना मुसाफिर और जनता के साथ शराबियों द्वारा कुछ भी शर्मनाक वाहियात हादसा हो सकता है, जिस पर संबंधित अधिकारी को संज्ञान लेकर बस स्टैंड की स्थिति में सुधार किया जाना चाहिए। शिवपुरी जिले के कोलारस अनुविभाग में सिंध नदी से रेत माफियाओं द्वारा लगातार अवैध रेत का उत्खनन किया जा रहा है। ऐसे में अवैध उत्खनन को रोकने के लिए लुक्वासा और कोलारस पुलिस के द्वारा एक अलग ही रास्ता इख्तियार किया है।
कोलारस पुलिस ने साखनौर घाट के कच्चे रास्ते को जेसीबी की सहायता से इस प्रकार से खुदवा दिया कि जिससे ट्रैक्टर, ट्राली और डंपर रेत भरने घाट तक नहीं पहुंच सके, लेकिन राहगीर और बाइक आराम से इस रास्ते पर पहुंच सकें, जिससे अवैध रेत का परिवहन करने वालों पर लगाम कस सके। वहीं कोलारस स्टॉप विजय यादव ने बताया कि सिंध नदी के आसपास के और भी कई घाटों के रास्तों पर इसी तरह से गड्ढे करवा दिए जाएंगे। मध्य प्रदेश के दतिया में एटीएम केंद्र में अपना काम जल्द निपटने को कहना पड़ा रिटायर्ड फौजी जवान को भारी। दतिया में एक आईटीबीपी के रिटायर्ड जवान के साथ टीआई विजय लोधी ने बदसलूकी कर दी। अनामय आश्रम के सामने स्थित एसबीआई के एटीएम की लाइन में लगे अतरेंटा के थाना प्रभारी विजय लोधी ने जब 10 मिनट तक एटीएम नहीं छोड़ा तो पीछे लाइन में खड़े रिटायर्ड फौजी जवान राघवेंद्र बुंदेला ने उनसे निवेदन कर जल्द अपना काम निपटाने को कहा। इसे लेकर टीआई विजय लोधी उत्तेजित हो गए। उन्होंने कोतवाली थाने फोन लगाकर कुछ पुलिसकर्मियों को बुलवाया और जबरन आईटीबीपी जवान को अपनी कार में डालकर कोतवाली ले गए, जहां उनके साथ मारपीट की गई, ऐसा आईटीबीपी जवान राघवेंद्र बुंदेला का आरोप है। उन्होंने बुधवार को पुलिस के अधिकारियों से मिलकर इस मामले में संबंधित पुलिस अधिकारी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। उनका कहना है कि जब एक जवान के साथ पुलिस ऐसा व्यवहार कर सकती है तो आम लोगों के बारे में उसकी क्या स्थिति होगी, इसके बारे में सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुनील कुमार शिवहरे ने आईटीबीपी जवान का आवेदन लेकर संबंधित के खिलाफ एसडीओपी को जांच के दिए निर्देशित एवं अदरक पुलिस अधीक्षक ने पीड़ित को आश्वासन देते हुए रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई की बात कही है। जय लोधी जी पैसा निकाल रहे थे या उसमें जो है कर रहे थे, तो जब उन्हें काफ़ी टाइम हो गया मैंने कहा सर मुझे अर्जेंट काम है और मेरी बच्ची की तबीयत खराब है, तो जो है मुझे सर निकाल लीजिए। तो उन्होंने कहा कि यहाँ से जा, यहाँ से कोई एटीएम नहीं है, दूसरा एटीएम दी। मैंने कहा सर दूसरे में पैसा नहीं है, और जो है आप तो गाली गलौज करने लगे। तो जब अभद्रता का व्यवहार किया उनने, और जो है जब मैंने मना किया तो उनने फ़ोन लगा दिया कोतवाली में, और वहाँ कोतवाली से सिपाही आए 4 और मुझे पकड़ के जो है ले गए और वहाँ मेरी मारपीट की इन लोगों ने बेहद। ये ज्ञापन देने आए थे वो जो सैनिक हैं, उनका कहना है कि थाना प्रभारी अतरेंटा द्वारा उनके साथ अभद्रता की गई है, जिसके संबंध में उन्होंने ज्ञापन दिया है। उसकी निष्पक्ष जाँच एसडीओपी स्तर के अधिकारी से कराएंगे और जो भी जांच में आएगा उसके हिसाब से गृह कार्रवाई की जाएगी। देखिए मेरे समय तो ऐसी कोई भी घटना अभी तक प्रकाश में नहीं आई है। मुझे नहीं पता आप कब का बता रहे हैं। निसंदेह पुलिस के लिए मानवता ज़रूरी होती है, मानव अधिकारों का संरक्षण के लिए भी हम लोग कार्य करते हैं, और इसमें अगर गलती पाई जाएगी तो इसकी जो भी विभागीय दंडात्मक कार्रवाई होगी वो की जाएगी। थैंक यू सर। मध्य प्रदेश के दतिया में एसपी प्रदीप शर्मा, एडिशनल एसपी सुनील कुमार शिवहरे सहित रिटायर्ड कर्मचारियों के परिवार के सदस्य रहे मौजूद। दतिया में बुधवार को 2 एएसआई चित्र सिंह और सलीम खान तथा हेड कांस्टेबल राजकुमार वर्मा रिटायर्ड हो गए। पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा ने कार्यालय में इन पुलिस कर्मियों का स्वागत किया और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। पुलिस अधीक्षक का कहना है कि मुख्यमंत्री की मंशा के अनुरूप इन सभी कर्मचारियों के ड्यूज पहले ही क्लियर कर लिए गए हैं। कुछ औपचारिकताएं रह गई है, जिन्हें जल्द पूरा कर लिया जाएगा। भविष्य में भी इन कर्मचारियों और उनके परिवार को हर संभव मदद देने का भी एसपी प्रदीप शर्मा ने भरोसा दिलाया है। ऐसे 3 पुलिसकर्मी हमारे से रिटायर हुए। सभी साथियों को यहाँ विदाई समारोह में विदाई दी गई। इनके परिजन भी सभी उपस्थित थे। सभी से उनके भविष्य के संबंध में, घर के संबंध में, परिवार के संबंध में और अगर कोई बीमारियां, स्वास्थ्य के संबंध में जानकारी भी ली गई और उनको यथासंभव मदद और सहायता एक परिवार के सदस्य की तरह हमेशा उपलब्ध कराई जाएगी। साथ ही जो उनके ड्यूज हैं उन सभी को भी बड़े बाबू और सभी जो स्टाफ है उनको 1 महीने के अंदर सारे ड्यूज क्लियर करने के लिए समय से निर्देशित किया गया है। उसमें से काफ़ी कुछ उनका क्लियर भी हो गया। इसी प्रकार हर महीने ये किया जाता है और इस बार हमारा जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश है कि प्रयास है कि जब तक आदमी का रिटायरमेंट की तारीख आए उससे पहले ही उसके सारे ड्यूज क्लियर कर दिए जाए, जिससे जिस दिन वो रिटायर हो तो वो अपना जो भी उसके देशवत्व है उसको लेकर ही रिटायर हो हमारे यहाँ से।